Hey everyone, Saksham here back again with another video। और आज हम बात करेंगे एक साइबर अवेयरनेस से रिलेटेड एक वीडियो की। मैं बहुत टाइम से कभी क्लाउड सिक्योरिटी में जंप कर रहा हूँ, बट मुझे एक बहुत ही अर्ज सी दिखाई दी बिकॉज 2020 ख़त्म होने वाला है एंड अनडाउटेडली 2021 सब लोगों के लिए काफ़ी भारी गया। बट अगर हम बात करें साइबर अटैक्स के बारे में, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई है जिनको लेके इतने साइबर अटैक्स हुए हैं इस साल में कि मतलब जीडीपी इससे काफ़ी इफ़ेक्ट हुई है, लोगों का शेयर मार्केट काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ है, इससे बिटकॉइन का रेट काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ है, इससे लोगों का परसेप्शन काफ़ी चेंज हुआ है। जो चीज़ आप इंटरनेट पे देख रहे हो वो उसकी गारंटी नहीं है कोई कि ये सच है या नहीं। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। बट फर्स्ट लेट्स रोल द इंट्रो। सो दिस इज़ अ क्विक साइबर अवेयरनेस वीडियो। अगर हम बात करें 2020 के बारे में, तो एज रिकॉर्डेड हर 19 सेकेंड में एक अटैक हुआ है, एक साइबर अटैक हुआ है 2020 के अंदर। 2021 के अंदर प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि हर 11 सेकेंड के अंदर एक साइबर अटैक होने वाला है। सो कैन यू बिलीव कितना कुछ चल रहा है आसपास। और अगर हम बात करें इस अटैक्स के इम्पैक्ट की और इतने अटैक्स हो क्यों रहे हैं, बिकॉज 1955 के अंदर आज कितना टाइम हो गया, 65 ईयर्स निकल गए। एक तरह से एक नई कंट्री सी ही बन गई है हैकिंग को अगर हम माने, साइबर अटैक्स का एक अलग ही दुनिया बन गई है। आज कितना पुराना हो गया हैकिंग, फिर भी इतने रिजिड लॉज नहीं निकल के आए हैं अभी भी। एक सिटीजन के लिए इतने सारे एक्ट हैं कि उसके पास अगर कोई भी आईडी प्रूफ वगैरह नहीं है तो उसको काफ़ी कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं। तो इंटरनेट पे अगर कोई इंसान है, कोई प्रोफाइल है, तो उसके लिए आईडी प्रूफ्स क्यों नहीं चाहिए। अगर हम बात करते हैं इन्हीं छोटे मोटे लॉज से कैसे पूरी दुनिया की जो हैकिंग है, साइबर अटैक्स है, ये खेल रहे हैं, तो उनके बारे में आज हम बात करते हैं बहुत डिटेल में, और डिटेल के साथ साथ बहुत खुलकर भी। अगर हम नुकसान की बात करें जो एक साइबर अटैक से होते हैं, जो इस साल हुए हैं और 2021 का प्रिडिक्शन है, तो 2021 का प्रिडिक्शन है द प्रिंट ने जो कि प्रिडिक्ट किया है ये कि 6.1 ट्रिलियन का नुकसान। यानी अगर साइबर अटैक को एक कंट्री बना दे तो उसकी जीडीपी ना नंबर 3 पे पहुंच जाएगी। यानी इंडिया की भी इतनी जीडीपी नहीं है जितनी साइबर अटैक्स की पहुंच जाएगी। वो इसलिए क्योंकि अभी तक भी ओवरलुक किया गया है इसको, यहाँ इंडिया में नहीं ग्लोबली एक भी ऐसा लॉ नहीं है जितने स्ट्रिक्टली सिटीजन्स के लिए लॉ है। बिकॉज आई बिलीव इंटरनेट पे भी अब सिटीजन्स ही होते हैं। ये एक नई दुनिया बन चुकी है एंड इफ यू आर नॉट गोइंग टू कंट्रोल दिस वर्ल्ड, कॉन्सिक्वेंसेस कैन बी रियली बिग। एक और छोटा सा स्टैट्स बताता हूँ मैं आपको। 2017 से लेकर 2020 तक आप लोगों ने रैंसमवेयर का तो नाम बहुत अच्छे से सुना ही होगा। इसने 2017 से लेकर 2020 तक 11.5 बिलियन की रैंसम कलेक्ट कर चुके हैं ये लोग। तो आप सोच रहे हो 11.5 बिलियन कितना ज़्यादा एक बड़ा अमाउंट है जो सिर्फ एक रैंसमवेयर का अटैक ही ले गया है इतना ज़्यादा। अगर हम बात करें और ज़्यादा कि कैसे ये इंटरकनेक्टेड है सब कुछ आपस में, बिकॉज हैकिंग साइबर अटैक्स को आज भी इतना ओवरलुक किया जाता है। द रीज़न इज़ कि ह्यूमन काइंड को बहुत शॉर्ट टर्म रिजॉइस मिल रहे हैं इससे, जो कि काफ़ी उनके लिए मतलब एक तरह से शॉर्टकट बन रहे हैं सक्सेस का। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका का इलेक्शन, डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं, बट उसके पीछे हैकिंग का कितना बड़ा हाथ है वो हम सबको पता है। विकीलीक्स, विसल ब्लोअर्स कैसे निकल के आए थे उनके लिए, तो उनसे उनको क्या मदद मिली। डिजिटल मार्केटिंग की इतनी कंपनीज है और हम सब लोगों को पता है कि जिसके सबसे ज़्यादा रिव्यूज उसके पास सबसे ज़्यादा क्लाइंट। ये कैसे पॉसिबल है? आपको डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज पैकेज में ही ये दे रही है कि हम इतने रिव्यूज डलवाएंगे आपको। क्यों? ऐसा क्यों? और वो भी इतने सारे फेक अकाउंट से रिव्यूज डलवाएंगे, जिसके मतलब स्विगी जिस रेस्टोरेंट के मतलब सबसे ज़्यादा रिव्यू है उसके पास सबसे ज़्यादा ऑर्डर हैं। जिस कॉलेज के नीचे मतलब इतने सारे रिव्यूज़ भरे हुए हैं गूगल माई बिजनेस के, बट एक्चुअली में देखा जाए तो वो कॉलेज वैसा कहीं आसपास तक भी नहीं होता है। ऐसा बच्चों ने मुझे काफ़ी बार कहा है। तो ये जो फेक रिव्यू सिस्टम है, अगर हम और बात करें इसकी बहुत रैपिडली, तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के आज आईटी सेल्स हैं और वो कैसे एक मार्केटिंग संभाल रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से, क्लीन तरीके से भी। मीम्स का बहुत ज़्यादा आजकल इतना ट्रेंड आ गया है, मतलब आजकल का यूथ मीम की तरफ इतना बढ़ गया है कि मतलब एक अथॉरिटी सी मिल गई है आजकल के बच्चों को भी कहीं ना कहीं, मैं ये मानना चाहूँगा, मजाक उड़ाने की। सो दैट इज़ अगेन वेरी इम्पैक्टफुल। जैसे हर एक इंसान की आइडेंटिटी है, अगर इंटरनेट पे कहीं अकाउंट बनाने से पहले भी अगर ऐसी ही आइडेंटिटी अगर ली जाए, तो आई बिलीव अगर आपको किसी का मजाक भी उड़ाना है ना, तो सामने आके बोलेंगे तो क्या दिक्कत है? क्यों डर लगता है?
तो यही चीज हमें लेके आनी है। सबसे बड़ा क्राइम आई बिलीव जो आज इंटरनेट की दुनिया पे चल रहा है वो यही है कि किसी के इंसान का एक दिमाग का परसेप्शन ही बदल देना, फ्रॉम द फेक रिव्यूज, मीम्स, मजाक बना के या बहुत सारी ऐसी एक्स नंबर ऑफ चीजें करके इसके बारे में एक सोल्यूशन निकलना चाहिए। आई बिलीव WHO जितना इंपॉर्टेंट है आज इस सिनेरियो में जो कोविड का टाइम चल रहा है, बट कहीं ना कहीं साइबर अटैक्स भी इतना ज़्यादा ग्लोबली इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो वर्ल्ड इंटरनेट ऑर्गेनाइजेशन को भी इतना सीरियसली बनाकर ये सारे लॉज पास क्यों नहीं हो रहे हैं आज की डेट में भी। वॉरेन बफे जैसे बहुत बड़े पर्सनैलिटी ने भी यही इंसिडेंट दिया है कि AI या ML नहीं, हैकिंग ही सबसे बड़ा दुश्मन है मैनकाइंड का। सो अगर इतनी बड़ी पर्सनैलिटीज़ भी ऐसा परसेप्शन दे रही है तो आई बिलीव ये साइबर अटैक्स को हम ओवरलुक तो डेफिनेटली नहीं कर सकते। सिस्को जैसी जितनी बड़ी कंपनी है उसने ये स्टैट्स दिया है कि 2023 के अंदर जितनी टोटल पॉपुलेशन है ना इस दुनिया में, उससे 3 गुना ज़्यादा नेटवर्किंग के डिवाइसेस होंगे। एक और चीज़ ये भी है बहुत बड़ा फैक्टर कि आज की डेट में थर्ड पार्टी रिलायबिलिटी ऑलमोस्ट हर कंपनी ले रही है, विच इज़ गुड, क्विक एक्सपेंशन है, बट आपको ये भी तो नहीं पता कि कौन अंदर से रॉबिन हुड बन के निकल जाएगा। अगर लॉज बहुत स्ट्रिक्ट होंगे और इंटरनेट पे हर सिटीजन की एक आइडेंटिटी फिक्स कर दी जाएगी तो डेफिनेटली आई बिलीव ये मीम्स या फिर फेक रिव्यूज़ या ये जो दिमागी परसेप्शन चेंज कर रही है इंटरनेट की हवा, फेक न्यूज़ वगैरह, इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा और ये चीज़ें बहुत रुकेगी। बिकॉज एज आई हैव नोटिस्ड, आप मानो जैसे ही कोविड आया था उसके 1 या 2 महीने बाद 4000 वेबसाइट्स जो सिर्फ आपको कोविड के स्टैट्स दिखाती थी, बट वो अंदर से बहुत मेलिशियसली अटैक भी कर रही थी आपके ऊपर, आपका डेटा कलेक्ट कर रही थी, ऐसी 4000 वेबसाइट्स बंद हुई थी सिर्फ 1 महीने के अंदर। तो कोविड तो 6 महीने से चल रहा है, तो वैसी हिट एंड ट्रायल्स और चलती रहती है। तो आप समझ रहे हो ये अंडर द हुड पिछले 50 साल से एक ऐसी कम्युनिटी पे जिस पे बहुत केयरफुली ध्यान नहीं दिया गया है, वो इतनी ज़्यादा ग्रो कर गई है कि अब बहुत स्ट्रिक्ट लॉज और रूल्स लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है। नहीं तो ये पैटर्न्स चलते रहेंगे, बिकॉज ये जितने भी ब्लैक हैट हैकर्स हैं दे कैन नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग एट ऑल। इवन इफ इट इज़ कोरोना टाइम, तब भी उन लोगों को ऐसी वेबसाइट्स बनाने में ज़्यादा दिल लग रहा था जिससे वो आपका डेटा कलेक्ट करें। सो अगर इस चीज़ों पे अभी रोक नहीं लगाई गई तो आगे आने वाले टाइम में हर चीज़ में, जैसे अमेरिका के अंदर इफ़ इट इज़ पॉलिटिक्स, इफ़ इट इज़ अ कंपनी के शेयर्स या बिटकॉइन का शेयर कुछ भी ले लो आप वहाँ पे, या किसी की पर्सनल लाइफ ले लो, हर चीज़ साइबर अटैक से इम्पैक्ट हो रही है। तो वहाँ पे लोगों को इतना ज़्यादा डर लगता है घर से बाहर निकलने में भी। तो आई बिलीव हमारी कंट्री में भी ये सिनेरियो इतना एक्सट्रीम तरीके से कोई नहीं देखना चाहता, और अगर ये आएगा तो ये बहुत नेक्स्ट लेवल होगा। और आने वाले टाइम में ये कोरोना जैसा अटैक तो हमें देखने को मिल ही गया, बट नो वंडर साइबर अटैक कुड बी द नेक्स्ट बिगेस्ट थिंग फॉर दिस मैनकाइंड। और अगर हम कम्युनिटी डिबेट्स की बात करें तो कुछ डिबेट्स तो इतनी सरकाज़म लोडेड लगती है मुझे जो डाइजेस्टिबल ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कम्युनिटी में मैंने देखा रेडिट के ऊपर एक थ्रेड चल रहा है, उसमें लोग बोल रहे हैं कि साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस हमें मार्केट में लेके आना चाहिए। अगर जैसे गवर्नमेंट इंक्लूड होगी इंश्योरेंस के साथ, तो उसके बाद जैसे ही साइबर सिक्योरिटी के इंश्योरेंसेज आएंगे तो काफ़ी लोग सेफ रहेंगे। आई एम टेलिंग यू, अभी भी आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, जो ये इंटरनेट की कम्युनिटी है, जो ये ब्लैक हैट और वाइट हैट हैकर्स की कम्युनिटी है, इंश्योरेंस कंपनी को ये लोग बैंकरप्ट कर देंगे अगर ऐसे तरीके से हम लोग आगे चले तो ये आइडियाज़ टोटली वर्थलेस हैं। आई बिलीव अब इसको बहुत सीरियस तरीके से कुछ लॉज इम्प्लीमेंट करने बहुत ज़रूरी हैं, ताकि किसी भी इंसान या किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फेक अफवाह और फेक न्यूज़ उड़ाना आसान ना हो, सिर्फ एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी हायर करने के लिए। सो दिस वाज माय क्विक मैसेज टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंटरनेट, मेक श्योर यू कीप योर आइज ओपन, बिकॉज काफ़ी फेक चीज़ें चल रही है। जिस चीज़ पे भी ट्रस्ट करो बहुत सोच समझ के करो, बिकॉज दिस इज़ द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट। और यहाँ पे अब ब्लंडर्स 10 स्पीड से बढ़ते ही जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं, until and unless नए लॉज नहीं आ जाते। So that's it for today's video. See you soon again tomorrow with another video.